आज हम आपको एक सच्ची और रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाई राज में आप सभी का स्वागत है। एक बार एक युवक घर बार छोड़कर सन्यासी बनने निकला। वो समझ चुका था कि इस जीवन में अपना कोई भी नहीं है, अपने भी मतलब के ही होते हैं। उसने सोचा अब केवल ईश्वर का ही सहारा है। यही सोचकर घर से निकल पड़ा। बनारस में गंगा किनारे बहुत से छोटे बड़े साधुओं के आश्रम थे। वहीं एक आश्रम में रहने लगा। भगवान के प्रति उसका अटूट विश्वास था। जब भी कोई उसे उसके दुख के बारे में या उसकी गलतियों के बारे में कुछ कहता तो वो तुरंत बता देता कि गंगा मैया के जल में डुबकी लगाने से 108 यज्ञों का फल मिलता है और उसके सारे पाप धुल जाते हैं। राम नाम जपने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट मिल जाते हैं। भोले बाबा है ना, मेरी नैया पार लगा देंगे। इतनी श्रद्धा भक्ति के बाद भी वो अभी सन्यासी बनने के लिए परिपक्व नहीं था। उसे आज भी इंद्रिय आसक्ति थी। बनारस में उसका कोई घर परिवार तो था ही नहीं। उसने इंद्रियों पर विजय भी प्राप्त नहीं की थी। जब भी उसे इंद्रिय आसक्ति सताती, वो वैश्यागमन करता। वैश्यागमन के उपरांत गंगा मैया के जल में डुबकी लगा लेता। धीरे धीरे उसके आश्रम में तथा बगल के आश्रमों में उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन एक परिपक्व सन्यासी ने उसे युवक के हित में उससे कहा, भाई, या तो तुम अपने सांसारिक जीवन में लौट जाओ, नहीं तो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तुम प्रतिदिन गंगा मैया में डुबकी लगाते हो, फिर वैश्यागमन करके पाप करते हो। इससे क्या लाभ? आगे उन सन्यासी ने कहा, तुम्हारे जप अग्निहोत्र के सारे पुण्य क्षण भर में शून्य हो जाते हैं। ना तुम्हें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो रही है, ना तुम अपनी आत्मा को मलिन होने से रोक पा रहे हो। ऐसे सन्यास आश्रम का क्या लाभ? इस पर वह युवक कहता, अरे भाई जी, आपको पता नहीं, गंगा मैया के जल में डुबकी लगाने से 108 यज्ञों का फल मिलता है और सारे पाप भी धुल जाते हैं। मैं तो केवल एक ही पाप करता हूँ, वही मैं प्रतिदिन गंगा मैया में 2 बार डुबकी लगाता हूँ। फिर मैं पापी कहाँ से हुआ? यह कहकर हंसता हुआ चला गया। अपने वरिष्ठ सन्यासी की बात पूरी भी नहीं होने दी। एक दिन की बात है, वह गंगा मैया के तट पर डुबकी लगाने पहुंचा। वहां एक 12-13 वर्ष की बालिका वस्त्र धो रही थी। उसे देख उस युवक ने सोचा, यह बालिका चली जाए तब मैं नहाऊंगा, परंतु वो बालिका जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब उस युवक ने उस बालिका को देखना चाहा कि आखिर वो कर क्या रही है। जब उस युवक ने बालिका को देखा तो चिढ़ गया। वो बालिका एक सफेद वस्त्र को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। ज्यों ही वह वस्त्र साफ हो जाता, उसे तट पर जमे चिकनी मिट्टी के कीचड़ में रगड़ती, जिससे वस्त्र पुनः गंदा हो जाता। फिर उस गंदे वस्त्र को गंगा मैया के जल में डालकर रगड़ रगड़ कर साफ करती। कुछ देर तक तो युवक ने सब्र बांधा। कुछ समय पश्चात युवक ने क्रोध में आकर कहा, मूर्ख बालिका, यह क्या कर रही है? समय और सामर्थ्य दोनों ही नष्ट कर रही है। यदि इस कपड़े को गंदा ही करना है तो साफ क्यों करती हो, और यदि साफ ही करना है तो पुनः कीचड़ में क्यों रगड़ती हो? यह सुनते ही वह बालिका एक स्त्री में परिवर्तित हो गई। फिर क्रोध से भरी उन बालिका ने बोला, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि तुम प्रतिदिन वैश्यालय जाते हो, फिर गंगा जी में डुबकी लगाते हो, उससे तुम्हारे पाप धुल नहीं जाते हैं। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो गंगा मैया के चरणों में गिर गया, उनसे माफी मांगने लगा और आगे ऐसी गलती ना करने की प्रतिज्ञा की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।